इमेजिन करो कि आपका बच्चा, आपका भतीजा, आपका छोटा भाई या छोटी बहन कंटेंट कंज्यूम कर रहा है और उस कंटेंट में क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे को बैक स्टैब कर रहे हैं, एक दूसरे को मैनिपुलेट करने के प्लान्स बना रहे हैं। और अब इमेजिन करो कि ये सिर्फ आपके बच्चे की कहानी नहीं है, ये इस देश के करोड़ों बच्चों की कहानी है। अब आप बताइए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा जब एक बच्चा रेगुलर इस कंटेंट को कंज्यूम करेगा उसके दिमाग पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रियलिटी शोज के बारे में, लाइक बिग बॉस, लॉकअप, स्प्लिट्सविला। कैसे ये शोज आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं। नेगेटिव ट्रेड्स जैसे मैनिपुलेशन, अटेंशन सीकिंग से कैसे आप रिच बन सकते हो, कैसे आप फेमस हो सकते हो। और जहाँ वर्क एथिक्स, विल पावर, गोल सेटिंग, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, इन सब चीज़ों को साइडलाइन करा जा रहा है। कैसे ये एक स्लो पॉइजन बन के हमारे नेक्स्ट जनरेशन का दिमाग खराब कर रहा है। रियलिटी शोज रियलिटी है ही नहीं, वो इस तरीके से प्लान्ड होते हैं कि वो मैक्सिमम कंट्रोवर्सी, मैक्सिमम टीआरपी जनरेट करें कि लोग को डोपामिन हिट हो, लोगों को एक तो एंटरटेनमेंट मिले और वो अपना इनकम करके आगे बढ़ जाए। मगर इसका साइड इफेक्ट ये है, इसका स्लो पॉइजन इफेक्ट ये है कि आपको लगता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है। जैसे अपनी बातों को चिल्ला के रखना। एक सेंसिबल तरीका अपना बात रखने का यही होता है कि आप सामने वाले को पहले बात तो एक सेटल्ड वे में रखो और आप खुद भी शांत रहो। अगर आप शांति से बात नहीं करोगे तो सामने वाला उसको एज अ थ्रेट लेगा और आपकी बात कभी सुनने बैठेगा ही नहीं। मगर ये शोज हमें बताते हैं कि आपको चिल्लाना चाहिए, आपको एकदम बढ़िया तरीके से चिल्ला के और एक अल्फा होके आपको अपनी बातों को रखना चाहिए। दूसरों को बैक स्टैब कैसे करे, दूसरों को मैनिपुलेट कैसे करे, ये इन सब चीज़ों को नॉर्मल बना रहा है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। और ये हमें ले जा रहा है अटेंशन सीकिंग, ड्रामा, मैनिपुलेशन के तरफ, रादर देन हमारे जो रियल लाइफ में जो गोल होना चाहिए, चाहे वो गोल सेटिंग हो, चाहे वो डेडिकेशन हो, चाहे वो वर्क एथिक्स हो, उनसे दूर कर रहा है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि एक इंसान लग्जरी में बैठा है, वो सिर्फ और सिर्फ टास्क कर रहा है, चिल्ला रहा है, ड्रामा कर रहा है, और वो फेमस भी हो रहा है, अमीर भी हो रहा है। जब वो शो से बाहर निकलेगा तो वो चाहे ईएमआई में खरीदे, मगर वो एक महंगी सी गाड़ी लेगा, फरारी, लैम्बो, जो भी, और उसको फ्लॉन्ट करेगा और मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेके चला जाएगा। ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि मैं तो 2 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे तो सक्सेस नहीं मिली, इसे देखो, ये तो एक बार ड्रामा किया, बिग बॉस जैसे शो में आ गया और आज देखो इसके पास कितना इनकम है एंड एवरीथिंग। तो ये एक जनरेशन को, ये 1-2 आदमी की या कुछ 100 आदमी की बातें नहीं है, जनरेशन को ये नेगेटिव ट्रेड्स को नॉर्मलाइज कराने का काम चल रहा है। चाहे वो शोज ये चाहते भी ना हो, मगर इसका इल इफेक्ट यही है सोसाइटी में। और ये जनरेशन सिर्फ और सिर्फ वायरल मोमेंट्स और इजी एक्सेस, इजी सक्सेस को ढूंढने में लगा पड़ा है कि कैसे वो रिच, लाइक गूगल में आप टाइप करोगे हाउ टू गेट रिच इजियर फास्टर, आपको टॉप सर्चेस मिलेंगे ये सब। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनको कम से कम एफर्ट में सक्सेस मिले। और ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सोसाइटी के सामने। जो एक 15 साल का बच्चा होगा, उसके लाइफ के एस्पिरेशंस होंगे कि उसको बड़ा होना है, उसको ये वो अचीव करना है। वो देखेगा कि एक इंसान 12 तक पढ़ाई करे, फिर 3 साल कॉलेज, फिर 3 साल मास्टर्स, तब जाके उसको 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर वो देखेगा कि ये महीने के 3-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा रहे हैं, कुछ किया नहीं। बहुत से लोग अनपढ़ हैं, बहुत से लोग पढ़े हैं मगर फिर भी इस लाइन में हैं। तो वो उनसे क्या सीखेगा कि सिर्फ वायरल होना, ड्रामा क्रिएट करने से सक्सेस मिलता है। इसका सबसे ज़्यादा इल इफेक्ट ये है, जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप वैसे बनते जाते हो इन द फ्यूचर। जैसे ये शरीर वैसा बनता है, जैसा वो खाना खाता है, वैसे ही आपका माइंड वैसा बनेगा जैसा आप कंटेंट कंज्यूम करोगे। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आप आज से सिर्फ 1 वीक तक कोई भी इंस्टाग्राम का रील ना देखो, यूट्यूब शॉर्ट्स ना देखो, सिर्फ बुक पढ़ो, पॉडकास्ट पढ़ो,
और ऐसे कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको इंस्पायर करता हो, जो आपको कुछ नया सिखाता हो, जो आपके गोल से अलाइंड हो। तो आप इतना पॉजिटिव अपना ब्रेन का फ्रेमवर्क को देखोगे जो आपने इमेजिन भी नहीं किया हो कि आपके लिए पॉसिबल था। क्योंकि जो आप कंज्यूम करोगे आपका माइंड वैसा ही बनता जाता है इन द कमिंग डेज। एंड क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आपको लगता है कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज हाउ आई वर्क, बट दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। आप जो डालोगे फॉर यू इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट, बट अल्टीमेटली आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हो। दिस इज हाउ द न्यू नॉर्मल इज। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आपको जो ऊपर वाले ने ये जीवन दिया है वो दूसरे का जीवन देखने के लिए नहीं, खुद का जीवन जीने के लिए दिया है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। तो आप जल्दी से जल्दी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।